पांडवों में सबसे छोटे भाई को आखिर क्यों खाना पड़ा था अपने ही पिता का मांस, और इसका क्या परिणाम हुआ था। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। महाराज पांडु को एक ऋषि की हत्या पर श्राप मिला था कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ सहवास करे तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्रों की शक्ति से 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और वही मंत्र शक्ति के बारे में उन्होंने माद्री को बताया, जिससे उन्हें भी 2 पुत्र प्राप्त हुए। राजा पांडु के 5 पुत्रों में कोई न कोई गुण व शक्तियां थी। ज्येष्ठ पुत्र धर्म व शास्त्रों का ज्ञाता था। भीम में 100 हाथियों का बल था। अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान था। नकुल सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ और जड़ी बूटियों का ज्ञाता था। सहदेव को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रारंभ से ही पता चल जाता था कि क्या होने वाला है। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा भाई स्वयं जुड़वा अश्वनी कुमार से भी बढ़कर होंगे। एक दिन जंगल में तालाब के पास बैठे हुए महाराज पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि इन 16 सालों में मैं न सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूँ, बल्कि ब्रह्मचार्य की साधना करके असाधारण शक्तियाँ तथा बुद्धि हासिल की है। मगर मैं कोई गुरु नहीं, इसलिए मैं इन गुणों को तुम सब तक पहुँचाने का मार्ग नहीं जानता। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तुम सब मेरे शरीर का एक मांस का टुकड़ा लेकर खा लेना। अगर तुम मेरे मांस को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लोगे तो मेरी बुद्धिमत्ता और असीमित शक्तियां अपने आप ही तुम्हारे अंदर पहुंच जाएंगी। जिस समय महाराज पांडु की मृत्यु हुई और उनका देह संस्कार होने वाला था तो सभी पुत्र भावनाओं में बहकर पिता द्वारा कही गई उस बात को पूरी तरह से भूल गए। तभी पांडवों में ये सबसे छोटे भाई सहदेव ने जब एक चींटी को पांडु के एक मांस का टुकड़ा ले जाते देखा तो उसे वह बात याद आ गई और उसने वह टुकड़ा चींटी से छीनकर खा लिया, जिस कारण सहदेव अपार बुद्धि वाले व्यक्ति और त्रिकालदर्शी बने। सहदेव को यह पहले से ही पता था कि महाभारत का युद्ध कब होगा। युद्ध का कारण और परिणाम के बारे में भी वे पहले से ही जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह ये बात किसी को भी नहीं बता पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि अगर वह अपनी त्रिकालदर्शिता से देखे गए परिणामों के बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनके सर के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि सहदेव विधि के विधान में बाधा बने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं।